नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 18 मार्च को रसायन विज्ञान का जो प्रश्न पत्र हुआ था उसमें शेखावाटी मिशन 100 से कितने क्वेश्चन आए हैं। ये शेखावाटी मिशन 100 की टीम ने बना के भेजा है कि कौन से क्वेश्चन नंबर है वो बुकलेट के कौन से पेज पर और कितने अंक का वो शेखावाटी मिशन 100 में देखने को मिला है। तो आज इससे पहले भी काफ़ी बच्चों ने शिकायत की थी कि सर शेखावाटी मिशन 100 से प्रश्न नहीं आ रहे, तो ये तो आपके सामने रसायन विज्ञान जो अपना केमिस्ट्री का जो प्रश्न पत्र हुआ था वो, और ये आपके शेखावाटी मिशन 100 केमिस्ट्री की बुकलेट। तो जैसे जैसे अगर इसके अंदर बताया गया वैसा मिलान करके देखते हैं कि शेखावाटी मिशन 100 से वाकई में केमिस्ट्री के पेपर में क्वेश्चन आए या नहीं आए। उससे पहले इसको प्रूव करने से पहले एक बार हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं जिससे हमें आइडिया लग जाता है कि शेखावाटी मिशन 100 से कितने प्रतिशत क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपके शेखावाटी मिशन 100 कक्षा 12 रसायन विज्ञान की सफलता का आरेख की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जहां से आपके वस्तुनिष्ठ और रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन नंबर 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं 16 अंक के, जहां से आपको 8 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और उसके बाद रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक जहां से आपके 5 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अर्थात कितने अंक के हो गए 13। तो 13 में से यहाँ पर आपको देखने को बता रहे कि 9.5 क्वेश्चन आपको शेखावाटी मिशन 100 की बुकलेट से मिल जाएंगे। इसके बाद जो अत्यल्प गुणात्मक क्वेश्चन है वो आपके 8 आते हैं, 8 में से आपको कितने मिल जाएंगे 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो न्यूमेरिकल आया था तो वो डेढ़ अंक है, तो वो आंशिक मतलब वहां से आपको परिभाषा या वो चीजें देखने को मिल जाएगी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6 जो बुकलेट के पेज नंबर 76 पर दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 वो शेखावाटी मिशन 100 में कहीं पर भी नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 8 वो भी एक न्यूमेरिकल है जो आपको आंशिक वहां से देखने को मिल जाएगा शेखावाटी मिशन 100 से। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 जो बुकलेट पर है मिल जाएगा 24 नंबर पेज पर। फिर क्वेश्चन नंबर 10 वो जो नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 11 वो बुकलेट के 43 नंबर पेज पर जो डेढ़ अंक का है। क्वेश्चन नंबर 12 जो आंशिक मतलब वो भी नहीं मिला है। इसके बाद को हम बात करें क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो पेज नंबर 42 पर आपको मिल जाएगा, डेढ़ अंक का। क्वेश्चन नंबर 14 56 नंबर पेज पर है वो बुकलेट के और डेढ़ अंक का है। क्वेश्चन नंबर 15 जो 64 नंबर पेज पर है वो डेढ़ अंक है। इसकी वजह से सबसे बड़ी बात मैं आपको चीज़ जो बताना चाह रहा हूं कि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, होता क्या है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन जो प्रश्न नंबर 16 17 18 19 20 ये पांचों के पांचों क्वेश्चन है जो 3 3 6 3 9 और 4 4 अंक के क्वेश्चन है, वो सभी के सभी आपको शेखावाटी मिशन 100 के इन बुकलेट पेज पे मिल जाएंगे। तो इसके अलावा इन्होंने एक बात और की, कुछ अध्याय से प्रश्न है वो ब्लू प्रिंट के अनुसार नहीं आया है। अगर आप इसकी टोटलिंग देखते हो तो कुल टोटल 46 अंक के और 56 का अगर 46% निकालते हो तो लगभग आपका 82% अर्थात 82% जो प्रश्न पत्र है वो शेखावाटी मिशन 100 के मोस्ट क्वेश्चन में से आपको देखने को मिला है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो पेपर के अंदर एक तो आपका जो वस्तुनिष्ठ जिसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, दूसरा आपका होता है रिक्त स्थान जिसको आप बोलते हो फिल इन द ब्लैंक, और तीसरी बात करें अत्यल्प गुणात्मक जिसको आप बोलते हो वेरी शॉर्ट। ये 3 क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में 21 नंबर के पूछे जाते हैं, कुल टोटल कितने नंबर के होते हैं 21 नंबर के। ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं तो डायरेक्टली कैसे मिलने की संभावना कम होती है, लेकिन जब आप बड़े वाले क्वेश्चनों की तरफ चलते हो तो वहां से आपको क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिल जाते हैं। तो हम पीछे से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका जो प्रश्न पत्र है वो आपके सामने ले रहा हूं। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आपका ये जो यहाँ पर है कि चैप्टर नंबर, अब इसको हम करते साइड में यहाँ पे कि प्रश्न नंबर 20 के अंदर 2 क्वेश्चन तक तो लाल चिट्ठी में डंक वाला किनेजारा और विक्रिया, और ये आपकी जो रिएक्शन है। अब ये कह रहा है कि जो बुकलेट के पेज नंबर 46 और 52 पे, तो वो आपके मैं सामने लेकर आ रहा हूँ कि बुकलेट के पेज नंबर 46 और इसके बाद देखो एक तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है और दूसरा क्वेश्चन आपके अथवा में यहाँ पूछा गया। तो इन्होंने कौन से क्वेश्चन के बारे में बात की है उसके बारे में डिटेल समझ समझ। हाँ, तो यहाँ पर इस प्रश्न की उन्होंने बात की है कि देखो रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया उन्होंने बताई है। तो ये उनके नोट्स में आपको यहाँ से प्रश्न के अंदर थी, तो ये रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है पेपर के अंदर जो आपको रिएक्शन है, देखो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है नजर आ रही होगी, ये गाटरमान कोक रिएक्शन है, गाटरमान कोक रिएक्शन। तो वो शेखावाटी मिशन 100 के पेज नंबर कहाँ पे 52 पे,
तो मिला कर लेते हैं हम, जिससे आप कंफर्म कर पाओगे कि ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अगर आप इसको देखोगे, ये शेखावटी मिश्रण 100 है, तो ये कि ये रिएक्शन आपको एज इट इज रिएक्शन है। देखो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन आपको यहाँ देखने को मिल गई है। तो कहने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 20 का जो बड़ा वाला क्वेश्चन है वो शेखावटी मिश्रण 100 से आपको एज इट इज मिल गया है। इसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 पर जो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 में दो क्वेश्चन, आप दोनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन अपने को मिल जाए तो अपने काम चल जाएगा। पेज नंबर 15 और 16 पे बताए, पेज नंबर 15 और 16 पे। तो पर्सन, तो फटाफट मैं इसके पेज नंबर 15 और 16 यहाँ से निकालता हूँ आपको। पेज नंबर 15 और 16 देखो, प्रश्न यहाँ है कि जल व वायु की उपस्थिति में लोहे का संचालन कैसे होता है समझाइए। तो इसका पेज नंबर 15 पे आपको देखो, एक तो यहाँ पर आपसे प्रश्न ये था कि मरकरी सेल के उपयोग में एनोड और कैथोड पे होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो देखो ये रसेल की श्रवण यंत्र घड़ी जैसे विद्युत की कम मात्रा की आवश्यकता है, तो उपयुक्त में तो कौन सा सेल है और क्रिया विधि लिखिए। तो ये तो रहा मरकरी सेल, और ये मरकरी सेल के एनोड और कैथोड पे होने वाली रिएक्शन है। तो ये पोर्शन तो आपको मिल गया। अब अगले वाले क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पे, तो आप ये देखोगे कि हाँ, संचालन की बात है कि जल व वायु में उपस्थित लोहे का संचालन कैसे होता है वर्णन कीजिए। तो लोहे के संचालन की जो क्रिया विधि है वो आपको देखो यहाँ पर ये पूरी बताई गई है। तो लोहे के संचालन की ये क्रिया विधि है। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 19 भी आपको यहाँ से देखने को मिल गया है। इसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने। इन्होंने जो पेज नंबर बताए वो बताए 32, 54 और 58। तो पहले पेज नंबर 32 पे चलते हैं। पेज नंबर 32, तो एक मिनट, पेज नंबर 32, हाँ देखो ये है क्लोरोएथीन से एथिन बनना। अर्थात यहाँ पर अगर आपको याद हो तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है, विहाइड्रोजनीकरण। इसमें हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का क्या होता है, निष्कासन होता है, तभी आपका क्लोरोएथीन से एथिन बनता है। तो ये रिएक्शन आपको इसके अंदर यहाँ विहाइड्रोजनीकरण के रूप में आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। इसके बाद है क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल बनाना। तो आप सभी जानते हो कि ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, फिटिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, फिटिक अभिक्रिया, जो पेज नंबर 34 पे देखते हैं इसके है, ये अवेलेबल नहीं है। तो ये रहा कि ये रही आपकी पेज नंबर 34 पर आपकी इस पे फिटिक अभिक्रिया। इसके बाद अगला प्रश्न था, एक ये बच गया, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से आयोडोबेंजीन, जो पेज नंबर 58 पे दी है। तो पेज नंबर 58 पे, तो देखो यहाँ पर अगर आप रिएक्शन समझते हो तो ये रहा आयोडोबेंजीन का निर्माण, आयोडोबेंजीन का निर्माण। तो ये बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड प्लस क्रिया KI से करवाए तो आयोडोबेंजीन का यहाँ निर्माण हो गया है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 18 पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 के अंदर आपको दो क्वेश्चन थे अथवा में, कि एक तो CONH3 की ज्यामिति और चुंबकीय प्रकृति के बारे में बात थी, और एक आपका यहाँ देखने को मिलता है COF63-। जो पेज नंबर 30 की बात करें तो आपके सामने पेज नंबर 30 में क्वेश्चन अवेलेबल है या नहीं है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो ये पेज नंबर आपका 30 है, और यहाँ पर ये रहा संकुल COF63- की आपको संकीर्ण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, संकीर्ण और ज्यामिति व चुंबकीय प्रकृति। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल में बताया। अर्थात क्वेश्चन नंबर 17 भी आपको शेखावटी मिश्रण 100 से मिल जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 16 जो पेज नंबर 19 पर। तो प्रश्न नंबर 16 की अगर आप बात करो तो इसमें दोनों अभिक्रिया हैं कि अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए और छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया को उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए। तो देखो आगे हम बात करें तो ये पेज नंबर कितना बताया इन्होंने, पेज नंबर 19 पे, पेज नंबर 19 पर। तो ये रहा पेज नंबर 19 पर कि छद्म ये मिस प्रिंटिंग है थोड़ी सी, आप समझो, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया को ध्यान सहित समझाए। तो ये परिभाषा हो रही है, यहाँ पे क्या गया उदाहरण, प्लस यहाँ पर आपको आणविकता व कोटि में अंतर। तो कोटि में अंतर पढ़ोगे तो आपको पूरी कोटि के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर आप देखते हो तो आपको क्वेश्चन नंबर 16 भी एकदम एज इट इज आपको देखने को मिल गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर
15 की बात करते हैं, जो इसमें बुकलेट के 64 नंबर पेज पर है। प्रश्न नंबर 15 के डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को समझाइए। तो ये आपको पेज नंबर 64, तो 1 मिनट में पेज नंबर 64 में निकाल रहा हूँ यहाँ पे। ये रहा पेज नंबर 64 आपकी स्क्रीन के सामने। बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ पे दिया था आपको कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न भी आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14। देखो आप इसको इस प्रकार से यहाँ समझने का प्रयास करें कि प्रश्न नंबर 14 जो इस बुकलेट के 56 नंबर पेज पर है, और प्रश्न नंबर 14 क्या था, एनिलीन की क्षारीय सामर्थ्य की अमोनिया के साथ तुलना कीजिए। तो इसके बारे में हम चलते हैं। पेज नंबर है ये 56 पे 56 पे। तो देखो बिल्कुल क्वेश्चन आपको ये पेज नंबर 56 यहाँ पर दिया है। एरिल एमीन, आप सभी जानते हो कि एरिल एमीन का ही एग्जाम्पल क्या होता है आपका एनिलीन। ये रहा एनिलीन, एरिल एमीन का एग्जाम्पल ही क्या होता है एनिलीन तथा अमोनिया में क्षारीय प्रवृत्ति की तुलना कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपको मिल गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। तो मैंने कहा था कि जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपको एज इट इज देखने को मिल जाते हैं। आज छोटे जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा घुमा फिरा के आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें कि उपयुक्त अनुक्रम में ए और बी की पहचान करनी है। जो बेंजीन वाले से ए बनाए और ए से आपका बी बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप इसको गौर से लिखोगे तो क्वेश्चन नंबर 13 है वो पेज नंबर कहाँ दिया आपको 42 पे। तो पेज नंबर 42 पे चलते हैं। इसके पेज नंबर 42। तो ये रहा क्वेश्चन, अगर आप समझ पाओगे तो देखो अगर रिएक्शन को आप गौर से देखो तो ये बेंजीन क्रिया ओलियम से करवाएंगे तो क्या बनता है आपका बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है, जिसको NaOH के साथ क्रिया कराएंगे। तो ये पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 42। तो पेज नंबर आपका 42 है। इस पर ये रिएक्शन जो फिनोल बनानी थी, और यह फिनोल किससे बनाया गया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो पहले ओलियम बेंजीन की क्रिया ओलियम से करवाए तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन गया, फिर उसकी कंटिन्यू क्रिया से आपको क्या बना है फिनोल बना। तो क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 के लिए इन्होंने साफ कर दिया कि ये शेखावटी मिशन 100 से आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो डेस्क लगाया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 है वो पेज नंबर 43 पे दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फिनोल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ करवाइए। सांद्र HNO3 के साथ करवाइए जिससे आपका ए प्रोडक्ट बना है। क्या बना ए। तो पेज नंबर 43 तो ये देखो पेज नंबर 43 और गौर से देखोगे तो ये रहा फिनोल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 से करवाई तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, जिसको आप पिकरिक अम्ल कहते हो। तो देखने का मतलब है कि मैं ये भी खुद कह सकता हूँ कि हाँ एज इट इज आपको क्वेश्चन नहीं मिलता है। ये क्वेश्चन आप तभी पिकअप कर पाते हो जब आप उसको ढंग से समझाए। होता है क्या कि एज इट इज लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिलने की संभावना कम होती है, थोड़ा घुमा फिरा के होता है। तो अगर हमें एज इट इज याद नहीं है, एज इट इज हमें पूरा अगर बुकलेट याद नहीं है तो फिर हम क्वेश्चन नहीं कर पाते, वो बात अलग है। और मैंने पहले कह दिया कि वस्तुनिष्ठ रिक्तस्थान फिल इन द क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े डायरेक्टली न मिलकर घुमा फिरा के मिलते हैं। प्लस इस बार जो केमिस्ट्री का पेपर था वो प्रश्न पत्र ब्लू प्रिंट के अनुसार नहीं आया है। चलो कोई बात नहीं। तो ये काफ़ी क्वेश्चन थे। बाकी के क्वेश्चन है वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो भी आप चाहो शेखावटी मिशन 100 से ढूंढ सकते हो। तो ये जो शेखावटी मिशन 100 से जो बच्चे कहते थे कि बिल्कुल भी प्रश्न नहीं आते हैं, तो वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आपको इसलिए नहीं मिल पाते क्योंकि आपने जो शेखावटी मिशन 100 पढ़ ली लेकिन उसको याद नहीं की। अगर आपने उसको एज इट इज याद कर लिया तो फिर आपकी कोई परेशानी नहीं, चाहे प्रश्न कैसा भी आए घुमा फिरा के आप उसको कर सकते हो। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा, और आने वाले दिनों के लिए आप जो बायोलॉजी की जो शेखावटी मिशन 100 है उसको अच्छे तरीके से याद कर ले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बायोलॉजी की जो शेखावटी मिशन 100 प्लस क्वेश्चन बैंक का दोनों टेलीग्राम चैनल पर दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं।